हाँ हेलो। हाँ, हम ग्राम विकास समिति से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सरकार। एगो चीज लिखना था पेंटिंग करके हॉस्पिटलवा के बारे दीवार पर। अच्छा कल लिख देंगे। अब वैसे का लिखना था सरकार? लिखना है दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। लिख देंगे सरकार। अब वैसे भी हमरा एक ही गो बच्चा है। हाँ, भगवान के देव है। भगवान तो कहता जिंदगी भर पैदा करता रहो बूढ़ी तक ला। कॉन्डम के बारे में सुने? जी कौन? हाँ, नाम सुने हैं? हमको उतना पता नहीं है। कभी देखे भी हैं या फिर सुने वगैरह हैं? यूज नहीं किया, हम लोग देखे हैं। देखे हैं। वो हमरा से बुझे ना भाई। बहुत लोग नहीं खरीद पाता है, ओपनली नहीं बोल पाता, शर्म आता है पहली बात तो। शर्म की कोई बात नहीं है। और कंपनी जो है हम लोग को जो दे रही है बेचने ही के लिए ना, लेकिन जो है बेचने के पहले हम लोग को ये गाइड किया जाता है कि जो है जो भी पब्लिक आए उसको 18+ होना चाहिए। बस इसमें कोई तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कंपनी दे रही बेचने के लिए तो फिर हम लोग को देने में क्या दिक्कत है। मेरे को क्या पता। wait, sexual health is a serious problem. Why? Periods पीरियड सेक्सुअल डिजीज। या वाइट डिस्चार्ज और मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम लोग पता लगा सकते हैं। एक्चुअली सेक्सुअल डिजीज, यस, ये मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है। यौन स्वास्थ्य कोई भी पुरुष या महिला के लिए स्वस्थ होने का मतलब है शारीरिक और मानसिक दोनों। तो जब शरीर की बात करें तो जो भी प्रजनन है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारा साइकोलॉजिकल भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर आपको कुछ परेशानी है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई अनचाहे गर्भधारण हो जाता है किसी लड़की का, तो ये सब के चलते उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका सोशल जो रिलेशंस है वो सब अफेक्टेड होने लगता है। इसीलिए आजकल क्योंकि युवा बहुत ही जागरूक हैं और अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट के थ्रू हैं, तो इसीलिए सही जानकारी से हम अपने स्वास्थ्य का, यौन स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं तो महिलाओं में जैसे पानी गिरना, पेड़ों में जिसको लोअर एब्डोमेन कहते हैं उसमें दर्द होना, या फिर पीरियड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, माहवारी गड़बड़ा सकती है। पुरुषों में भी बहुत बार इजैक्यूलेटरी डिस्फंक्शन होते हैं, या फिर उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो उनको भी डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत बार ये इनफर्टिलिटी मतलब जिससे होता है कि वो दंपति जो है या वो पार्टनर्स जो हैं वो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप सफ़र कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं करता था, बच्चा पैदा कर ले जाता था। अब में है कि बच्चा पैदा करने के पहले आदमी सोचता है, हम लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा करके पढ़ाना लिखाना है, अब पैसा भी ज़्यादा लगता है। ऐसे सरकारी में जाएगा तो पैसा नहीं लगेगा, अब प्राइवेट में तो पैसा लगबे करेगा। 15,000 20,000 रुपया लग जाता है प्राइवेट में, तो हम लोग इसलिए नहीं चाहते हैं बच्चा ज़्यादा। बहुत दिक्कत है, 5 बच्चा सुबह से तो पढ़ाते बाबू, पढ़ाना लिखाना बच्चा मेरा केर में वो एग्जाम देगा। समझिए कि प्राइवेट से पढ़ाना और फुटपाथ पे कमाना, और 6 बच्चा को रोज पालन पोषण करना, कितना मेहनत का जिंदगी हम लोग का है। आप थोड़ा सोचते हैं कि काश हम भी 2 ही किए हुए होते हैं, तो ऐसा कुछ थोड़ा सा पछतावा होता तो क्या कर सकते, पछतावा करके भी। अब तो जो नहीं होना तो हो चुका है। गर्भ निरोध, जब भी हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि लोग शारीरिक मानसिक
रूप से तैयार नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग गर्भ निरोध, और ये इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आजकल जो गर्भ निरोधक हैं जैसे कॉन्डोम, उससे बहुत सारे यौन बीमारियां, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बचती हैं, जैसे HIV। तो इसीलिए बहुत तरह के गर्भ निरोधक हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो लड़कियों और महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए कॉन्डम है। उसके अलावा जिन महिलाओं के बच्चे हो चुके हैं उनको हम कॉपर टी भी लगा सकते हैं। जिनके 2 या 3 बच्चे हो चुके हैं, जो आगे अपना परिवार नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो बंध्याकरण भी या पुरुषों में नसबंदी भी करा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के NFHS 5 के अनुसार कुल 66.7% भारतीय किसी न किसी गर्भ निरोधी तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 97.9% भारतीय कॉन्डम के प्रयोग के बारे में जानते हैं, जिसमें सिर्फ 9.5% ही इसका उपयोग करते हैं। कॉन्डम का प्रयोग ना करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STDs हो सकती हैं, जो डिजीजेस, इन्फेक्शंस या इलनेस किसी भी रूप में हो सकती हैं। कभी कभी इनके लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु इनके प्रमुख लक्षण गुप्तांग में घाव, खुजली, पेशाब के दौरान जलन, लड़कियों में योनि स्राव आदि हो सकती हैं। ऐसा होने पर जल्द से जल्द टेस्ट ज़रूरी है। इनमें से कई बीमारी अथवा इन्फेक्शन के इलाज भी संभव हैं, किंतु कई का इलाज अब तक नहीं है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए बेहतर होगा कि हम सोच समझकर काम लें। कॉन्डम के उपयोग करने से हम STDs से बच सकते हैं, साथ ही किसी भी गर्भ निरोधक से बढ़ती जनसंख्या को रोकने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। निरोध से हम निरोग रह सकते हैं, साथ ही स्वयं को और देश को भी निर्मल बना सकते हैं।